Hi everyone, how to plan your life, how to plan your time, how to plan your life एक ही है राइट। प्लान योर लाइफ मतलब क्या, लाइफ मतलब क्या, टाइम ही। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाला है कि अपने लाइफ को या फिर अपने टाइम को कैसे प्लान करें। प्लानिंग हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्ली। तो आइए जानते हैं प्लानिंग कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। प्लानिंग दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं। एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जैसे कि ईयर वाइज आप प्लान करोगे, और लॉन्ग है मतलब लॉन्ग, समझ रहे नाम समझ रहे, लॉन्ग टर्म मतलब बड़े लेवल पे आप प्लानिंग करोगे। एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मतलब कि छोटे लेवल पे प्लानिंग करोगे, स्मॉल ना, छोटे लेवल पे प्लानिंग करोगे। तो इसके अंदर हम एक एक को समझते हैं। जैसे कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपका ईयरली आएगा, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपका डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, मंथली और पार्सली प्लानिंग। इसको हर एक, तो इसके टोटल कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। इन चारों पॉइंट को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। प्लानिंग के अंदर जो आपका प्लानिंग होता है, इसमें दो ही एलिमेंट होते हैं मेजर, दो ही एलिमेंट का ही काम होता है, दैट इज टास्क एंड टाइम। कि हाँ, इतने टास्क इतने टाइम में करने हैं या फिर इतने टाइम में इतने टास्क करने हैं। यही दो एलिमेंट को हम रख के अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। हर एक प्लानिंग, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मंथली और ईयरली हो। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं फर्स्ट पॉइंट अपना, डेली प्लानिंग। डेली प्लानिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है, स्लीप एंड नॉन स्लीप। स्लीप मीन्स आप अगर 6 से लेकर 8 घंटे के बीच में सो रहे हो तो उसका कौन सा प्लानिंग है, जस्ट अच्छा सो जाओ, अच्छी नींद लो, वही प्लानिंग है। दूसरा आता है नॉन स्लीप, अगर सो नहीं रहे हो तो कुछ ना कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ करने में क्या क्या कर रहे हो वो समझते हैं। नॉन स्लीप में आपका पूरा वो देख लो घड़ी, आप पूरे उस घड़ी में 3 पार्ट में लोग अपने नॉन स्लीप को, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 16-18 घंटे को तुम 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। जो पूरा तुम्हारा दिन होगा वो 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। कि हाँ, मॉर्निंग रूटीन, जनरल रूटीन जो तुम्हारा जनरल रूटीन होगा, और नाइट रूटीन। अच्छा, ये भी समझते हैं मॉर्निंग रूटीन को, जनरल रूटीन को और नाइट रूटीन को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। मॉर्निंग रूटीन मीन्स आप डेली उठोगे ना, ब्रश तमाम चीज़ करोगे, आई मीन आप फ्रेश होगे, फिर आप एक्सरसाइज मेडिटेशन योगा करोगे, या फिर और ब्रेकफास्ट करोगे। ये आपका मॉर्निंग रूटीन मीन्स क्या, जो आपका दिन को स्टार्ट करने वाले रूटीन होंगे वो आपके मॉर्निंग रूटीन कहलाएंगे। जनरल रूटीन जो तुम जनरली करते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई कर रहे होगे, कॉलेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन, स्किल्स लर्निंग। अगर आप एक वर्कर हो, जॉब करने वाले बंदे हो, तो आप इतना काम करोगे, जॉब ज्वाइन करोगे, जो उनका टाइम है वो जॉब करोगे। अगर बिजनेस हो तो बिजनेस में भी तो काम है, तो वो काम करोगे। तो आपका वो जनरल रूटीन हुआ। एक होता है नाइट रूटीन में आपका वो आता है कि आपका दिन कैसा रहा, आप अपने प्लान को एनालाइज करोगे, क्या हुआ प्लानिंग का। आप कुछ अच्छे हैबिट्स रखोगे, लाइक रीडिंग राइटिंग करोगे, कुछ नोट्स, कुछ डायरी लिखोगे अपने जीवन के बारे में, और कुछ पढ़ोगे, मतलब तो कुछ इनपुट लोगे रीडिंग करके, या तो राइटिंग करके आउटपुट निकालोगे। यह तुम करोगे अच्छे हैबिट्स नाइट रूटीन में। आप समझते हैं वीकली रूटीन को, समझते हैं वीकली प्लानिंग को। समझ, वीक आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वीकेंड एंड वीकडे। वीकेंड मतलब क्या, वीक का एंड यानी कि सैटरडे संडे, और वीकडे मतलब जो जिस दिन आप वर्किंग करते हो, काम करते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। और ये दोनों पार्ट में आप डेली ही प्लानिंग करोगे। तो हमने भी पहले ही देख लिया कि डेली प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो, ये वीक के अंतर्गत ही आ जाएगा। बस मैं आपको ये बता रहा था कि वीकली में आप 2 पार्ट में डिवाइड करो और उसको डेली प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट करो। अब मंथली प्लानिंग को समझते हैं। मंथली प्लानिंग और पार्सली प्लानिंग। पार्सली मीन्स व्हाट, लाइक मान लो तुम्हारा एग्जाम है, पहले समझते हैं मंथली में। आपको जो मंथली प्लानिंग है आप उसको 3 4 5 वीकली में डिवाइड कर सकते हो। और जो आपका पर्सनली प्लानिंग है उसको एक्स डेज का प्लान बना के समझो। मतलब मान लो मेरे एग्जाम से, जैसे आप समझो, जैसे तुम्हारा एग्जाम है कुछ 23 दिन में, तो तुम क्या करोगे, 23 दिन को प्लान करोगे। और उस 23 दिन में कैसे प्लान करोगे, वीकली प्लान करो पहले तो। और वीकली बच जाने वाले दिन बच गए, उसको वीकडे के हिसाब से प्लान कर लो। और उसमें भी तुम उस वीकडे और वीकली प्लानिंग के अंतर्गत भी तुम डेली प्लानिंग के हिसाब से भी आगे जा सकते हो। इस तरह भी प्लान कर सकते हो। ये पार्सली मतलब कि जैसे कि मेरे कोई एग्जाम है, इतने दिन बचे हैं, वो पार्सली पूरा प्लान कर लो। तो ये पार्सली प्लानिंग के अंतर्गत आता है। इस तरह के प्लानिंग को हम पार्सली प्लानिंग बोल सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ईयरली प्लानिंग। 4th पॉइंट अपना ईयरली प्लानिंग जिसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से मानते हैं। लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा ही टाइम आ जाता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में बोलता हूँ उसको मैं। लॉन्ग टर्म मीन्स आप 10s 20s 30s 40s 50s 60s etc
50s ETC आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म हो गया यार कि हाँ अगले 10 साल में ये कर लेना है, अगले 20 साल में ये कर लेना है, ETC। आप इसको ईयर वाइज भी प्लान करोगे, आप ईयरली प्लान करोगे, हाँ 1 साल इतना करना है, 1 साल ये करना है, 2 साल ये करना है, 5 साल ये करना है, 3 साल ये करना है, लाइक दैट आप ईयरली प्लानिंग करोगे, कर सकते हो। जैसे मेरा बीटेक का डिग्री कंप्लीट होने से पहले मुझे ये सब करने लेने हैं, क्या क्या करने लेने टास्क देखते हैं, जॉब आ जाना चाहिए, घर बन जाना चाहिए, कार बन जाना चाहिए, मान लो मुझे यूट्यूबर बन जाना है, ऐसा ऐसा मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि हाँ आने वाले 10 साल में मेरे पास ये डिग्री, ये कार, ये लड़की, इन तमाम चीज़ साथ होनी चाहिए। ये आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये भी होता है कि हमें आगे चल के मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं दुनिया घूमने वाला हूँ, इट यार बहुत बड़ा है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्प किया है सो मुझे बताइए प्लीज़, मैं जानना चाहूँगा। कमेंट करिए कि हाँ वर्थ इट था, नॉट वर्थ इट था, अच्छा था, खराब था, जो भी है प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।